माई सक्सेस स्टोरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एज एन इन्वेस्टर। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं जो हम पिछले 25 सालों से यूज कर रहे हैं। टोटल 5 पॉइंट्स में आज का कंप्लीट डिस्कशन होने वाला है। आज के डिस्कशन में ना सबसे पहले तो मैं आपको पर्सनली अपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं और डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं कि मेरी पर्सनल सक्सेस स्टोरी क्या है, मैं किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करता हूं और क्या प्रोसेस फॉलो करता हूं। उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है किस तरीके से आप मेरी पर्सनल स्टाइल को यूज करते हुए अपनी स्टाइल से अकोमोडेट कर सकते हैं, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB। अगर अभी तक आपने ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम जो फ्री है आप सभी के लिए उसका पार्ट नहीं बने, सीधा टेलीग्राम पे जाके इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करिएगा, आपको ये चैनल मिल जाएगा जिसमें ऑलरेडी 1,10,000 से ज्यादा मेंबर्स बन चुके हैं। लगे यूजफुल तो आप भी इसका पार्ट बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझना। आज का टोटल प्रोसेस 5 स्टेप्स में डिवाइडेड होगा। सबसे पहले स्टेप से समझना शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है फंडामेंटल एनालिसिस। ये मुझे बताता है क्या स्टॉक्स जो मैं सिलेक्ट करने जा रहा हूं उसकी फाउंडेशन भी स्ट्रांग है या नहीं है। आप सभी को जान के बड़ा ही आश्चर्य होगा, जितने भी स्टॉक रैली करेंगे या जितने भी स्टॉक एक नेक्स्ट मल्टीबैगर होने वाले हैं, 3 आउट ऑफ 4 स्टॉक्स ऐसे होंगे जो फंडामेंटली बहुत साउंड है, जिनके फंडामेंटल्स में आपको एक भी कमी नहीं मिलने वाली। तो सबसे पहले मैं करता हूं पर्सनली फंडामेंटल एनालिसिस। मोर देन दैट, आपके लिए और हमारे लिए कभी पॉसिबल ही नहीं है कि इक्विटी शेयर मार्केट के सारे शेयर्स को स्टडी कर सके। हजारों शेयर्स हैं, क्या सब शेयर पे हम नजर रख सकते हैं? क्या सब शेयर के हम चार्ट्स पे नजर रख सकते हैं? शायद पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं सबसे पहले पर्सनली करता हूं फंडामेंटल एनालिसिस, जो मेरी रडार के पर्सनल फेवरेट 100 स्टॉक्स की लिस्ट देते हैं। यूजुअली एट अ टाइम मेरे पास हमेशा 100 स्टॉक की लिस्ट होती है जो फंडामेंटली साउंड शेयर भी होते हैं और जिन्हें मैं रेगुलरली ट्रैक करता हूं। तो ये होता है मेरा पर्सनली सबसे पहला स्टेप जिसमें मैं फंडामेंटल्स को चेक करता हूं। नेक्स्ट और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है टेक्निकल एनालिसिस। देखिए, क्या बाय करना है वो तो हमें फंडामेंटल्स ने बता दिया, पर उस क्या बाय करने वाले शेयर्स को कब बाय करना है वो हमें टेक्निकल्स बताते हैं। प्राइस और वॉल्यूम एक्शन की हेल्प से मैं पर्सनली डिसाइड करता हूं कि मुझे किसी भी शेयर में एंट्री कब करनी है, प्रोवाइडेड वो फंडामेंटली साउंड शेयर है। उसी के साथ साथ ना टेक्निकल एनालिसिस हमें किसी भी शेयर के अंदर कब दिक्कत आ सकती है, इससे पहले कि हमें न्यूज़ पता चले या रीजन पता चले, वो पहले हमें प्राइस एक्शन में दिख जाता है। और कभी भी कोई मेजर लॉस होने से आपको टेक्निकल एनालिसिस बहुत हेल्प करने वाला है, प्राइस और वॉल्यूम एक्शन बहुत हेल्प करने वाला है। चार्ट की मैं पर्सनली बात करूं तो मैं हमेशा डेली या वीकली चार्ट्स को प्रेफर करता हूं। इंट्राडे बहुत कम यूज करता हूं। यूजुअली मैं डेली और वीकली चार्ट्स को प्रेफर करता हूं। कब मुझे कौन से शेयर में एंट्री लेनी है ये मैं ना क्लियर कट अपने टेक्निकल एनालिसिस पे छोड़ देता हूं। फंडामेंटली शेयर मैंने चूज किया स्टेप 1 में। सेकंड, टेक्निकल्स के बेसिस पे, प्राइस और वॉल्यूम एक्शन के बेसिस पे मैं डिसाइड करता हूं मुझे कब शेयर में एंट्री लेनी है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि मुझे एग्जिट कब लेनी है। देखिए, यूजुअली मैं एग्जिट लेता हूं 5 में से 1 कारण हो तब। सबसे पहला कारण तो ये होता है जो मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस थी या जो मेरे पर्सनल टारगेट थे वहां तक मेरा शेयर पहुंच गया है। सेकंड इंपॉर्टेंट टारगेट होता है जब भी मेरा शेयर को स्टॉप लॉस हो जाए तो मैं एग्जिट करने की कोशिश करता हूं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी जनरल मार्केट ट्रेंड मुझे इंस्ट्रक्ट करे कि अनंत अपनी पोजीशंस को कम करो तो मैं एग्जिट करने की कोशिश करता हूं। देखिए, आप में से काफी लोग जनरल मार्केट ट्रेंड वाले पॉइंट से बोलने वाले हो, अनंत जनरल मार्केट ट्रेंड को हम क्यों फॉलो करें? अगर आप ये बोल रहे हैं मतलब अभी तक आपने जनरल मार्केट ट्रेंड की सीरीज नहीं देखी है, जिसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, उस सीरीज को देख लीजिएगा और आपको पता चल जाएगा क्यों हमें मार्केट की रिस्पेक्ट करना और जब मार्केट बोले एग्जिट करो करना बहुत जरूरी होता है। वरना हमें कंप्लीट पेन की जर्नी को सहना पड़ता है और जब एक्चुअली एंट्री लेने का समय आता है उस समय हम हमारा पेशेंस खो चुके होते हैं। तो थर्ड एग्जिट का पॉइंट होता है जनरल मार्केट ट्रेंड के बेसिस पे। फोर्थ एग्जिट का पॉइंट होता है जब भी किसी शेयर के बैक टू बैक 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स पुअर आ जाए, मैं चुपचाप वहां से एग्जिट लेता हूं। मैं रिजल्ट्स के अगेंस्ट में मार्केट के साथ फाइट करने के लिए रेडी नहीं रहता। और फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जब भी मार्केट में किसी शेयर में एक क्लाइमेक्स स्टॉप का साइन बन रहा हो, क्लाइमेक्स स्टॉप पे मैं नजर रखता हूं और कभी भी मुझे उसके साइन दिखते हैं तो वहां पे एग्जिट करने की कोशिश करता हूं। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं जिसके बेसिस पे मैं एग्जिट डिसाइड करता हूं। इसका एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन पॉइंट है। देखिए, यूजुअली जो मैं पर्सनली शेयर मीडियम टर्म के लिए बाय करता हूं, मतलब एक ऐसा शेयर जो मैंने 21 डेज से लेके 3 मंथ्स के लिए बाय किया है, जहां पे मेरा टारगेट है सपोज करते हैं 20% के आसपास का। अगर ये शेयर मेरा जिसको मैंने मीडियम टर्म के लिए बाय किया है 20 दिन 21 दिन के अंदर अंदर ही 20% के रिटर्न्स तक पहुंच जाता है,
उस शेयर को मैं निकालता ही नहीं हूं, एटलीस्ट 6 महीने से लेके 1 साल तक होल्ड करता हूं। ये आपका रियल विनर होने वाला है। रियल विनर को अपने पोर्टफोलियो से कभी निकालिएगा ही मत। जरूरत पड़े तो मैं एवरेजिंग अप फिर भी कर लेता हूं, बट अगर कोई शेयर मेरा मीडियम टर्म का पोर्टफोलियो है, 20% का टारगेट है, 21 डेज मिनिमम मेरा होल्डिंग पीरियड था, 21 डेज के आसपास में वो मुझे 20% के टारगेट रिटर्न तक पहुंचा देता है, उससे मैं चुपचाप शांति में रख के उसे होल्ड कर जाता हूं। इसी के अगेंस्ट अगर कोई लेगार्ड शेयर और स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो मैं वहां पे चुपचाप स्टॉप लॉस भी हिट ले लेता हूं। मैं जो होल्ड करता हूं या अपने टाइम होराइजन को एक्सटेंड करता हूं वो सिर्फ अपने विनर शेयर के साथ करता हूं। फोर्थ इंपॉर्टेंट स्टेप मेरे पर्सनल प्रोसेस में आता है जनरल मार्केट ट्रेंड का। जब जनरल मार्केट अप ट्रेंड का होता है उस समय मैं काफी एग्रेसिव परचेसेस करता हूं, उस समय मैं शेयर्स को काफी लंबे टाइम तक होल्ड करने के लिए रेडी होता हूं, उस समय मैं मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, इवन शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो को भी मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म शिफ्ट करने के लिए रेडी रहता हूं। मेरा पर्सनल टाइम होराइजन क्या होता है उसे भी मैं इसी वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। उसी के अगेंस्ट में जब भी जनरल मार्केट ट्रेंड न्यूट्रल होता है उस समय जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो तो मैं होल्ड करता हूं, बट नई पोजीशन बनाने से पहले मैं 2 बार सोचता हूं। अगर मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है नई पोजीशन बनाने से पहले का, तो मैं नई पोजीशन बनाने से डरता हूं। अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को मॉनिटर करता हूं, जरूरत पड़ती है तो सेल करता हूं, ऑप्शन सेलिंग काफी एग्रेसिवली करता हूं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जनरल मार्केट ट्रेंड के पॉइंट में ही, जब भी जनरल मार्केट ट्रेंड बेरिश हो उस समय मैं चुपचाप मार्केट से साइडलाइन हो जाता हूं, मार्केट से लड़ने की कोशिश नहीं करता, कॉल सेलिंग, ऑप्शन सेलिंग की तरफ काफी ज्यादा ध्यान लगा लेता हूं। तो फोर्थ इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जनरल मार्केट ट्रेंड की रिस्पेक्ट करना। और फाइनली फिफ्थ और फाइनल प्रोसेस का स्टेप होता है अपने प्रोसेस को फॉलो करना, चाहे वो बाइंग का प्रोसेस हो चाहे सेलिंग का प्रोसेस हो, हर एक चीज को कट कॉपी पेस्ट करते हुए फॉलो करना। इमोशंस को अपनी इन्वेस्टिंग से बाहर रखना, ये मेरा फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसे मैं पर्सनली फॉलो करता हूं। इस प्रोसेस को फॉलो करने में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी होता है कि पहले से ये डिसाइडेड हो मेरा पर्सनल टाइम होराइजन क्या है। मेरे लिए पर्सनली शॉर्ट टर्म टाइम होराइजन होता है 1 दिन से लेके 21 डेज के आसपास तक का टाइम मेरे लिए शॉर्ट टर्म टाइम होराइजन होता है। मीडियम टर्म डायरेक्ट इक्विटी शेयर इन्वेस्टिंग में 21 डेज से लेके 3 मंथ्स तक का टाइम मेरे लिए मीडियम टर्म होता है, और लॉन्ग टर्म की बात करी जाए तो 3 मंथ से लेके 1 साल तक का टाइम होराइजन मेरे लिए लॉन्ग टर्म होता है। तो मेरा पर्सनली पहले से टाइम डिसाइडेड होता है कि मैंने इस शेयर को किसके लिए बाय किया। अगर कोई रियल विनर है, एक ऐसा शेयर है जिसने अपने टाइम से पहले ही मुझे अच्छे रिटर्न्स दे दिए, स्पेशली मीडियम टर्म पोर्टफोलियो के शेयर ने, उसे मैं लॉन्ग टर्म में शिफ्ट करने में 1% भी नहीं सोचता। ये हमारा सेलिंग का एक्सेप्शन रूल है जिसके बारे में हमने डिस्कस भी किया है। अब इससे पहले कि हम आगे जाए और ये समझने की कोशिश करें कि मेरे पर्सनल 5 स्टेप प्रोसेस को आप अपनी इन्वेस्टिंग लाइफ से कैसे जोड़ सकते हैं, उससे पहले अगर अभी तक आपके पास डीमैट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स मिल जाएगा, प्राइवेट चैनल पे जुड़ने का प्रोसेस भी मिल जाएगा। उसी के साथ साथ लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन मेंबरशिप भी कंसीडर कर सकते हैं। 2 लेवल ऑफ मेंबरशिप आपको बड़े ही आराम से सब्सक्राइब के पास वाले बटन में मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि आप पर्सनली कंप्लीट मेरे प्रोसेस को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन सभी इन्वेस्टर्स की जो वॉरेन बफेट के फॉलोअर हैं, जो बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी को यूज करना चाहते हैं, जो फंडामेंटली साउंड शेयर्स को यूज करना चाहते हैं। अगर आप पर्सनली रेगुलरली आनंद का फंडा देख रहे हैं या फिर आप रेगुलरली इस चैनल से जुड़े हुए ना, आपको पता होगा सबसे पहले आई थी सुपर 30 स्टॉक्स की लिस्ट। क्या बेहतरीन फंडामेंटल्स थे, वो सारे के सारे ऐसे ही स्टॉक्स थे जो वॉरेन बफेट भी होते तो उनकी लिस्ट का पार्ट होते। फिर आई थी नेक्स्ट 20 की लिस्ट, आप देख सकते हैं फंडामेंटल्स में कोई भी कमी नहीं थी। उसके बाद आई थी दिवाली स्पेशल टॉप 10 स्टॉक्स की लिस्ट। क्या कमी थी फंडामेंटल्स पे, एक भी ऐसे स्टॉक बता दीजिए उन सभी स्टॉक्स में से जो आप बोल सके कि फंडामेंटली थोड़े से वीक है। बिल्कुल नहीं मिलेंगे आपको। तो अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए और वॉरेन बफेट के फॉलोअर है, एटलीस्ट आप जो स्टॉक मैं आपको पर्सनली जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस शेयर करता हूं उससे आप स्टडी कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो ये तो उनके लिए हो गया जो वॉरेन बफेट के फॉलोअर है। सेकंड बात करते हैं उन सभी की जो टेक्निकली एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जो भी प्रोसेस आप फॉलो करें, अगर आप जो शेयर्स में पर्सनली आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं उसको स्टडी करेंगे, आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि वो सारे ऐसे शेयर होंगे जिसमें टेक्निकल्स भी काफी अच्छी तरीके से अप्लाई हो रहे होंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस वाले काफी आराम से उस लिस्ट को यूज कर सकते हैं। मोर देन दैट, मैं पर्सनली आनंद का फंडा में भी रेगुलरली आपको बताने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से मैंने पर्सनली अपनी ट्रेड फ्रेम करी, क्या ट्रेड के बिहाइंड माइंडसेट था और किस तरीके से मैंने एग्जिट भी ली। तो वो भी आपको हेल्प करने वाला है, और एक्सेस हेल्प चाहिए तो आप ज्वाइन बटन और मेंबरशिप भी कंसीडर कर सकते हैं। वरना लगे यूजफुल तो आप प्राइवेट चैनल का भी पार्ट बन सकते हैं। कंप्लीट डिटेल प्रोसेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थर्ड बात करें उन इन्वेस्टर की जो पोजिशनल इन्वेस्टर है, मेरे जैसे पर्सनल इन्वेस्टर है, उनके लिए तो ये कंप्लीट प्रोसेस
अपने आप रेडीमेड प्रोसेस मिल चुका है। मैं भी पर्सनली पोजीशन इन्वेस्टिंग में सबसे ज्यादा विश्वास रखता हूं, तो आपके लिए तो ये प्रोसेस है ही सही, आपको तो कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं। उसी के साथ साथ आप में से कुछ लोगों का एग्जाम्पल पूछने का आने वाला है, अनंत ऐसा कौन सा शेयर था आपने बाय किया और उसने बेहतरीन शेयर दिया और उसको आपने मीडियम टर्म से लेके लॉन्ग टर्म में शिफ्ट कर दिया। एग्जाम्पल देता हूं, आप सुपर 30 स्टॉक लिस्ट देखिएगा, हमारे अमर, अकबर, एंथनी, एफले, डिक्सॉन, इंडिया मार्ट, तीनों के तीनों ऐसे शेयर है जो पहले 10 शेयर थे जब मार्केट का बॉटम बना था। देखिए मार्च में मार्केट का करेक्शन हुआ था, करेक्शन होने के बाद जो शेयर सबसे पहले बाउंस करे थे, उन 10 शेयर की लिस्ट मैंने आप सभी को ओपनली चैनल पे शेयर करी थी। उन 10 शेयर में से ना 3 शेयर तो आपको अमर, अकबर, एंथनी मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ आपको शेयर्स मिल जाएंगे फार्मा सेक्टर के जिन्होंने बेहतरीन ब्रेकआउट दिया है। तो आप समझ सकते हैं कंप्लीट प्रोसेस में आपको बड़े ही आराम से, आप किसी भी टाइप के इन्वेस्टर हो, आपको हेल्प मिलने वाली है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिना मत जाइएगा। उसी के साथ साथ अगर आप और ऐसे कुछ वीडियोस चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो जाएगा। 5 दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज्यादा मैं कहीं नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ एटलीस्ट अपने 5 दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।